नमस्कार। आज हम लोग 11th क्लास के चैप्टर 2 के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हिस्ट्री का लेके आ गए हैं। पहला चैप्टर का हम 15 मिनट का अपलोड कर दिए हैं। जो नहीं देखा हो वह देख लें। और इसका पीडीएफ जिसे भी चाहिए वो हमारा टेलीग्राम चैनल A1MK स्टडी सेंटर को जाके ज्वाइन करें। वहाँ टेलीग्राम चैनल में हम पीडीएफ को अपलोड करेंगे। तो पहला क्वेश्चन की ओर देखते हैं, ताकि टाइम बहुत कम है, जल्दी हमको चैप्टर समाप्त करना है। मात्र मेरा थंबनेल में ही लिखा गया है कि 15 मिनट में पूरी चैप्टर का कंप्लीट रिवीजन। देखते हैं 15 मिनट में कैसे होता है और समझे। अगला क्वेश्चन जो यहाँ दिया हुआ है पहला क्वेश्चन, रोमन का प्रथम सम्राट कौन था, अर्थात प्रथम रोमन सम्राट कौन था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अगस्टक। कौन सी हो जाएगा बाबू? अगस्टक। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, इसका ए नंबर सही जवाब। दूसरा क्वेश्चन की ओर हम चले। प्राचीन रोम साम्राज्य की विस्तार निम्न में से किस महाद्वीप में नहीं हुई थी? तो इसका जो साम्राज्य का उत्तरी अमेरिका में नहीं हुई थी, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। तो इसका सही जवाब कौन सी हो जाएगा? उत्तरी अमेरिका। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हम चले। रोम में प्रचलित चांदी का सिक्का क्या कहलाता था? तो दिनारियास कहलाता था। कौन सी कहलाता था? दिनारियास। तो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर हम चले, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो लिखा हुआ है, किस रोम सम्राट ने ईसाई धर्म को राजधर्म बनाया था, मतलब राष्ट्रीय धर्म किस रोम साम्राज्य द्वारा घोषित किया गया था ईसाई धर्म को? तो इसका होगा कॉन्स्टेंटाइन। कौन सी हो जाएगा? कॉन्स्टेंटाइन। ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चले, 5 की तरफ। तो 5 में लिखा हुआ है, मिस्र के नील नदी के किनारे उगने वाले सरकंडा पौधा क्या कहलाता था? तो सरकंडा जो पौधा था वह कहलाता था क्या? पेपाइरस। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सी का, अगस्टक का एक अन्य नाम क्या था? तो ऑक्टिविनस था। ऑक्टिविनस कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया, अगस्टक कब शासक बना? तो अगस्टक 27 ईसा पूर्व में शासक बना था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में, अगस्टक के साम्राज्य को क्या कहते थे? तो प्रिंस पेटिस कहते थे। क्या कहते थे? प्रिंस पेटिस। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, इसका सही जवाब प्रिंस पेटिस, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। 9 नंबर में क्वेश्चन में दिया हुआ है, कॉन्स्टेंटाइन ने अपना दूसरा राजधानी कहां बनाई थी? कुस्तिटोनिया में बनाई थी। कहां बनाई थी? कुस्तिटोनिया। ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब। अगला क्वेश्चन की ओर हम चले, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। कहां चलते हैं? क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ क्या है, रोम साम्राज्य में गणतंत्र का काल क्या था? गणतंत्र का काल था 509 बीसी से 27 बीसी तक 27 बीसी तक। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में, संत अगस्टिन किस नगर के बिशप थे? तो संत अगस्टिन किस नगर के बिशप थे? तो यह हो जाएगा हिम्पो का। कहां का था? हिम्पो। ऑप्शन नंबर कितना में दिया हुआ है? सी दिया हुआ हिम्पो। तो हिम्पो का यह बिशप था। अगला क्वेश्चन हम क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। 12 में दिया हुआ, रोम साम्राज्य में किस तरह का परिवार प्रचलन था? तो एकल परिवार प्रचलन था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही जवाब। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, एम्फोरा किसे कहते थे? तो एम्फोरा वहां के मटके या तो कंटेनर को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, मटके या कंटेनर। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, मेपालिया रोमन साम्राज्य में किसे कहते थे? तो मेपालिया रोमन साम्राज्य में झोपड़ी को कहते थे। किसे कहते थे? झोपड़ी को। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम चलते हैं, इक्वाइट्स क्या था? तो इक्वाइट था अश्वरोही अर्थात घोड़ा चलाने वाले व्यक्ति जो घोड़ा पर चलते थे उसे क्या कहा जाता था? इक्वाइट्स। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा, अश्वरोही। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन में दिया हुआ है, स्पेन पर अरब का आक्रमण कब हुआ था? तो 711 बीसी में हुआ था, एडी में हुआ था, 711 ईसा पूर्व ईस्वी में।
किसमें? ईस्वी में हुआ था, 711 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया हुआ है, प्राचीन विश्व इतिहास की सबसे बड़ी राजनीतिक क्रांति किसे कहा जाता है? प्राचीन विश्व इतिहास में सबसे बड़ी राजनीतिक क्रांति किसे कहा जाता है? तो इस्लाम के विस्तार को किसे कहा जाता है? इस्लाम विस्तार। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, किस रोमन साम्राज्य का शासक काल शांति के लिए स्मरण किया जाता है? स्मरण किया जाता है तो अगस्टस का। किसका? अगस्टस। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहां चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। सीनेट में किसका बोलबाला था? तो सीनेट में अभिजात वर्ग के लोगों का बोलबाला था। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ अभिजात वर्ग, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, किस रोमन साम्राज्य ने भारत की विजय का स्वप्न देखा था? तो इसमें था त्रजन। कौन होगा? तर्जन। तर्जन ऑप्शन नंबर कहां दिया हुआ है? डी में दिया हुआ है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा तर्जन ने। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 में। 21 की तरफ दिया हुआ है कि रोमन साम्राज्य की शुरुआत से तीसरी शताब्दी के मुख्य भाग तक की पूरी अवधि को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पूर्ववर्तीय साम्राज्य। क्या कहा जाता है? पूर्ववर्तीय साम्राज्य, जो ऑप्शन नंबर कहां दिया हुआ है? ए में दिया हुआ है। इसी प्रकार हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला रोमन साम्राज्य में तीसरी शताब्दी से अंत तक की अवधि को क्या कहा जाता है? तो अंत तक के परवर्तीय साम्राज्य कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? परवर्ती साम्राज्य। तो ऑप्शन नंबर परवर्ती कहां दिया हुआ है? सी में, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब। अगला क्वेश्चन की ओर हम चले। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि इस ईरान में सासनी राजवंश की स्थापना कब हुई थी? तो सासनी राजवंश की स्थापना ईरान में 226 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं। 24 में दिया हुआ है, रोमन साम्राज्य 24 का चलिए, रोमन साम्राज्य की मुख्य भाषा क्या थी? तो रोमन साम्राज्य की मुख्य भाषा लेटिन थी। क्या थी? लेटिन, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। 25 नंबर की क्वेश्चन में दिया हुआ है, जूलियस सीजर के दत्तक पुत्र का क्या नाम था? उसका जूलियस सीजर के दत्तक पुत्र का नाम ऑक्सटेविलियन था। कौन सी था? ऑक्सटेविलियन। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है ऑक्सटेविलियन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलते हैं। 26 में दिया हुआ है, रोमन साम्राज्य में आकाश के सबसे बड़े देवता कौन थे? आकाश के सबसे बड़े देवता किसे माना जाता था रोमन साम्राज्य में? तो वह था जुपिटर को। किसे माना जाता था? जुपिटर। जुपिटर कहां दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन चलते हैं, यहूदी धर्म के संस्थापक कौन थे? तो यहूदी धर्म के संस्थापक मूसा थे। कौन थे? मूसा। तो मूसा ऑप्शन नंबर ए में, ये हजरत मूसा, तो इसका नाम कौन सा हो जाएगा? मूसा, ऑप्शन ए में। अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलते हैं। 28 में दिया हुआ है, रोमन साम्राज्य के सर्वाधिक अत्याचारी शासक कौन था? तो सबसे अधिक अत्याचारी शासक जो रोमन साम्राज्य का था, उसका नाम था नीरो। नीरो ऑप्शन नंबर कहां दिया हुआ है? ए में दिया हुआ है नीरो, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलते हैं। 29 में दिया अगस्त माह किस शासक के नाम पर है? तो अगस्तस के नाम पर। अगस्तस कहां दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 में, जुलाई माह का नाम किस शासक के नाम पर दिया गया है? तो जूलियस सीजर के नाम पर। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब। अगला क्वेश्चन हम क्वेश्चन नंबर 31 की ओर जाते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, रोमन साम्राज्य का हृदय किसे कहा जाता था? तो रोमन साम्राज्य का हृदय भूमध्य सागर को कहा जाता था। भूमध्य सागर ऑप्शन नंबर बी में है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम 32 की तरफ चलते हैं। स्पेन किसके व्यापार के लिए प्रसिद्ध था? स्पेन जैतून के तेल
जैतून के तेल किताब में पढ़ा होगा, और मीठी शराब। तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है जैतून का तेल, तो इसका सही जवाब हो जाएगा जैतून के तेल, ऑप्शन नंबर ए में, तो ए इसका सही जवाब। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ईसाई धर्म रोमन साम्राज्य का राजकीय धर्म कब बना? राजकीय धर्म कब बना? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पहली शताब्दी नहीं। अगला ऑप्शन देखते हैं, दूसरी नहीं, तीसरी नहीं, चौथी शताब्दी में। क्यों शताब्दी में? चौथी शताब्दी में बना, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 34 की ओर चले। 34 में असुर माजदा कौन थे? कौन है असुर माजदा? कौन है? तो असुर माजदा जो था वहां के देवता था। कौन था? देवता। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35 में दिया है बलात् भर्ती वाली सेना किस राज्य की थी? बलात् भर्ती वाली सेना किस राज्य की थी? तो वह फारस की थी। कहां का थी? वह फारस की थी। दिनारियाल नामक सिक्के में कितनी शुद्ध चांदी होती थी? कितनी शुद्ध चांदी होती थी? तो शुद्ध चांदी 4.5 ग्राम अर्थात 4.5 ग्राम थी। ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है, बी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। 37 क्वेश्चन नंबर में दिया हुआ है पांडुलिपि से क्या अभिप्राय है? तो पांडुलिपि से अभिप्राय हाथ से लिखना। क्या है बाबू? हाथ से लिखना। ऑप्शन नंबर कितना दिया हुआ है? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हम 38 की ओर चलते हैं। 38 में लिखा हुआ है रोमन साम्राज्य के राजनीतिक इतिहास में एक प्रमुख खिलाड़ी कौन थे? प्रमुख खिलाड़ी कौन थे? तो अभिजात वर्ग थे। कौन थे? अभिजात वर्ग। ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। सीनेट रोम में एक संस्था की थी जिसमें कौन से वर्ग शामिल थे? तो उसमें कौन से सीनेट में कौन से वर्ग शामिल थे? तो उसमें सभी जाति के लोग शामिल थे, अभिजात, कुलीन, जमींदार। इसमें ऑप्शन हो जाएगा उपर्युक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन की ओर हम चले। क्वेश्चन में दिया है रोम किस नदी के किनारे बसा था? तो टाइबर नदी कहां दिया हुआ? ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ चलते हैं। 42 में दिया हुआ है क्लियोपेट्रा किस वंश की राजकुमारी थी? क्लियोपेट्रा किस वंश की राजकुमारी थी? तो टाइलमी राजवंश की। किस राजवंश की थी? टाइलमी राजवंश की। टाइलमी राजवंश कहां दिया हुआ? ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। 43 में दिया हुआ है रोमन साम्राज्य का प्रसिद्ध चिकित्सक कौन था? चिकित्सक कौन था? तो प्रसिद्ध चिकित्सक था गेलेन। कौन था? गेलेन कहां दिया हुआ? ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बाइजेंटीन शहर का वर्तमान नाम क्या है? बाइजेंटीन शहर का वर्तमान नाम क्या है? तो इस्तांबुल है। क्या है? इस्तांबुल। ऑप्शन नंबर कहां दिया हुआ? ए में दिया हुआ है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इस्तांबुल। बाइजेंटीन शहर का नाम क्या है? इस्तांबुल वर्तमान समय में। अगला क्वेश्चन हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। 45 में दिया है कोलोसियम क्या था? कोलोसियम क्या था? तो यह एक अखाड़े का नाम था। कोलोसियम क्या था? एक अखाड़ा का नाम था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। रोमन साम्राज्य की दक्षिणी सीमा पर कौन सा जगह स्थित था? कौन सा जगह स्थित था? तो सहारा रेगिस्तान के पास स्थित था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब। अगला क्वेश्चन हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। 47 में दिया है सम्राट त्राजन का शासक काल क्या था? सम्राट त्राजन का शासक काल क्या था? तो 113 से 117 ईस्वी के बीच, अर्थात इसका कुल शासन काल समय रहा 4 वर्ष। 113 से 117 ईस्वी के बीच। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, बी इसका सही जवाब। क्वेश्चन नंबर हम इसी प्रकार से 48 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। इटली की कुल आबादी 75 लाख में से दासों की संख्या कितनी थी? तो दासों की संख्या थी लगभग 30 लाख। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 30 लाख। और इस प्रकार से
पूरी चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समाप्त हो गया। चैप्टर 2 का अगला चैप्टर हम लेके आएंगे चैप्टर 3 का। चैप्टर 3 का और यदि किसी को इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल A1 MK स्टडी सेंटर को जाके ज्वाइन करें, वहां हम पीडीएफ अपलोड करते हैं। दूसरा बात रहा, इस क्लास को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें ताकि हम अगला वीडियो ला सकें और अगला वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिले। अन्यथा फिर नहीं लाइक और सब्सक्राइब करेगा तो वीडियो बनाना संभव नहीं हो पाता है, इसलिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।